रात हो चुकी है और ये हमारा से हेलो किसी का किसी मैं दिन में इसीलिए सोई थी क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ वो रात को करती हूँ। तो अभी मैं अपना स्टार्ट करूँगी काम क्योंकि आज मुझे केक आया है, तो साथ में आप लोगों को भी बताऊँगी। व्हाट आर यू डूइंग सजो? कम हियर कम हियर कम। अभी मुझे चाय पीनी है और देखा तो दूध ख़त्म हो गया, मम्मी को बोला दूध लाने के लिए और फिर हम पियेंगे चाय चाय चाय। नो 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 नो। इसकी सारा दिन यही चलती रहेगी। मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच केक और उसके लिए मैंने सारा सामान रख दिया। ऑयल मैंने इसमें डाल के रखा हुआ और एसेंस और बाउल विस्कर सपना। और मैं कप का मेजरमेंट नहीं लेती हूँ, मैं ये अपना करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं बटर स्कॉच केक। और इसकी थीम बड़ी अच्छी है। अभी मेरे को ये कंफर्म नहीं है, वैसे कंफर्म है कि मैं ये वीडियो आज रात को ये केक कंप्लीट करके ही सुबह सोऊंगी। लेकिन ये केक मुश्किल है क्योंकि सेमी फॉन्डन केक है ये। इसकी थीम बनानी है मुझे प्लेइंग कार्ड्स और विस्की बोतल की। तो चलिए तैयार करते हैं बैटर, फिर इसको मैं बनाऊंगी। और मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बहुत बार बोला हुआ है कि मैं केक बनाती हूँ कुकर में, क्योंकि अभी तक मैंने OTG नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि पहले मैं इस काम पे कंफर्म कर लूँ कि हाँ मैं अच्छा कमा रही हूँ, तो मैं फिर ही खर्चा करूँगी। सॉरी मेरी मम्मी आ गई थी, तो मेरी मम्मी को बस एक ही चाहिए और ये है वो महाराज जी। इसके साथ बात करने आती है मेरी मम्मी। तो फिर से तो मैंने फिर मम्मी को बताया कि मम्मी बोलो मत बीच में, क्योंकि मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैंने ये शुरू कर दिया। तो मेरी मम्मी इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही है कि ये वीडियो ऐसे होता है। या फिर मेरी मम्मी को एक ही चीज़ पसंद थी, टिकटॉक। और अभी उनको पसंद है कि मैं स्टेटस देख लूँ या फेसबुक पे मेरे फेसबुक में न्यूज़ चैनल वगैरह भरे हुए हैं, तो जहाँ अपनी बहनों के साथ बात कर लूँ। फ़ोन का यूज़ मेरी मम्मी के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरी मम्मी के लिए फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो बातें तो मेरी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो केक का देखते हैं। ओके चलो अभी केक हो रहा है रेडी। केक इसके अंदर मैंने प्रीमिक्स डाल दिया था, तो मेरे को पर ये प्रॉब्लम हुई कि मैंने कैमरा स्टार्ट नहीं करा कि मैंने प्रीमिक्स कितना डाला है। इसके अंदर एसेंस डाला और ऑयल डाला और 2 ड्रॉप मैंने डाले थे येलो कलर के, क्योंकि इसका बटर स्कॉच केक बन रहा है ये, तो इसका कलर येलोश में आया थोड़ा सा, क्योंकि येलो कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने को बोला येलो डालते हैं। तो ऐसे मैं बस एक मेज़रमेंट करती हूँ। ये देखो अब शुरू हो जाएगी इसकी हरकतें। कैमरा देख में कैमरे पता नहीं क्या ये जम करने लग जाता है, या फिर ये करता है कि जीभ निकालने लग जाता है कैमरे को देख के। और ये हमारा आ गया अवन। हाँ मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं मेजरमेंट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, बस प्रीमिक्स मेजरमेंट कर दिया और ऑयल और प्रीमिक्स मेजरमेंट करती हूँ। बाकी तो मैं तुक्के से डाल देती हूँ, क्योंकि अभी घर का काम करने वाले बंदे को थोड़ा ना हिसाब हो जाता है कि कैसा कैसा करना है। तो वो सारा करके कुकर में रख दिया। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरे बर्तन कितने पड़े हुए हैं और सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मैंने केक रख के कि ओवन में, कि अभी केक को लगे 30-40 मिनट लगेंगे बनने में। तो उसके बीच में मैंने अपने सारा घर का काम कर लिया। सब्ज़ी बनाई, बर्तन साफ़ करे, रोटी बनाई नहा के, तो फिर आ गई अभी मैं केक करने के लिए। ये मैंने विप्ड क्रीम मेजरमेंट करी। विप्ड क्रीम में इसलिए मेजरमेंट करती हूँ कि मेरी ना वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके बाद अभी केक है कि नहीं है और
2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, तो उसी हिसाब से फालतू भी फ्रिज में पड़ी रहेगी और वो बेकार चीज़ लगानी, उनकी पुरानी चीज़ लगानी। और वैसे भी 1-2 दिन के बाद तो मैं कभी सब्ज़ी भी नहीं बनी हुई खाती, तो ये तो फिर केक है तो किसी को पुराना देना। अगर कोई आ रहा है बेकरी को छोड़ के तुम्हारे पास, तो उसको फ्रेश केक दो, ना कि 2-3 दिन पुरानी चीज़ें बनी हुई। तो इसीलिए अभी तक तो मेरा ऐसा है नहीं कि मैं केक भी पड़ा हुआ दे दूँ या उसकी पड़ी हुई चीज़ें यूज़ कर लूँ। तो इस केक की मैंने ना आई थिंक 5 लेयरिंग करी थी, 5 से 6 लेयर करा था। तो शुगर सिरप लगा रही हूँ यहाँ पे। तो ये वाला मैंने पहली बार करा था, व्हिप क्रीम के अंदर मैंने डाल के फ्रोस्टिंग कर रही थी। सही में यार बड़ा अच्छा है ये, वैसे तो बड़ा गंद मचता है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ बीच में ना मैं सीरम लगाऊँ, बटरस्कॉच सीरम जो होता है, सॉस होता है वो वाला। तो फिर जब मैं देखती हूँ कि मैं केक कितने का दे रही हूँ और क्या एफर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने बनाया, लेकिन फॉन्डेंट के पैसे अभी बिल्कुल नहीं लिए। फॉन्डेंट के पैसे अभी मैं उनकी ले रही हूँ थोड़े बहुते, और थोड़े बहुते भी ना के बराबर, बस फॉन्डेंट के पैसे थोड़े से ले लिए, ओके। क्योंकि मुझे है कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी फॉन्डेंट के साथ, तो इसीलिए मैं अपना देख रही हूँ फ़िलहाल तो इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो इसको मैंने क्रम कोट करके इसको मैं अभी फ्रिज में रखूँगी। तो उसके बाद जो मेरा काम थोड़ा बहुत रहता होगा तो उसको करूँगी क्रम कोट करके। वैसे केक बना के केक को 15-20 मिनट जो है कुकर से निकाला, और 15-20 मिनट केक बाहर रहता है, कम से कम फिर 1 घंटा केक रहता है फ्रिज के अंदर। क्योंकि फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए, जो ठंडा तो इसको करना ही पड़ेगा। ठंडा नहीं होगा तो पूरा व्हिप क्रीम तो पूरी मेल्ट ही हो जाएगी। तो ये बस कर रही हूँ इसको सारा इक्वल बराबर, कि बाद में फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। जिस दिन केक आता है ना उस दिन बड़ा वैसे बुरा हाल होता है, सारा घर का काम भी उस दिन ज़्यादा निकल आता है। मैक्सिमम में होता है कि बर्तन साफ़ ही करती हूँ, लेकिन ना ये हो जाता है कि उस दिन काम ज़्यादा होता है, ठीक है। बर्तन भी उस दिन पड़े होते हैं जो साफ़ करने होते हैं, और खाना वाना सब्ज़ी वगैरह भी उस दिन बनानी होती, तो पूरा ना ये होता है। हाँ, इतना होता है कि जब मेरी बेटी है तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन उसको भी बोलो तो फिर वो तो सबसे बड़ी चीज़ वो तो अपने भाई को संभाल लेती है, नहीं तो वो तो अफलातून है। तो ये मेरे को बड़ी दिक्कत हुई कि मैं बना रही थी विस्की केक का थीम बना रही थी, तो मेरे को कलर मैच करने में बड़ी दिक्कत हो रहा था। वैसा फॉन्डेंट था ही नहीं, और अभी मैं एक थोड़ी सी बोतल के लिए वैसा फॉन्डेंट भी नहीं लेके आ सकती थी, क्योंकि बाद में यूज़ हो कि नहीं हो। तो मैंने कलर बनाया, बट इतना अच्छा कलर नहीं बना, तो अभी जैसा बना ठीक है, तो एडजस्ट करा था मैंने। तो ये मैं कर रही हूँ बोतल का शेप देने के लिए, उसको बराबर कर रही हूँ, और फिर मैं कभी आसपास से कट करा। तो अभी ना मेरे पास, मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मेरे पास इतना सामान नहीं है कि मैं पूरा अभी एक प्रोफेशनल की तरह वर्क करने लग जाऊँ। तो मैं जैसे जैसे कमा रही हूँ वैसे सामान लेके आ रही हूँ, तो मेरे को इतना है नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मेरा दिमाग हुआ कि मैं इतनी 4-5 घंटे की मैंने मेहनत क्यों करी। मेरे पास ऑप्शन था एक, तो मैंने वो क्यों करा। वैसे मेरा भाई बोल रहा था कि इसके ऊपर असली की एक छोटी सी मिनिएचर आता है वो लगाने के लिए, तो मिनिएचर पता ही नहीं था कितने का था। और पहली बात, क्या पता उन्होंने बस ये थीम बनवाई हो, क्या पता वो ना पीते हो, क्योंकि ये एक तो जाना था फैमिली में, कोई ऐसा था नहीं कि दोस्तों के साथ दोस्तों के बीच में जाना है। तो इसीलिए तो ऐसा मैंने पूछा भी नहीं कि हाँ जी मिनिएचर लगाने हैं आपके केक के ऊपर। सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। तो बाकी इतना तो सबको पता ही होगा कि मिनिएचर आता है। छोटे बच्चे तो है नहीं वो जिनका केक है, वो खुद बच्चों के बाप हैं तो उन लोगों को नॉर्मली सी बात है, पता ही होगा। तो फिर मैंने पूछा भी नहीं, तो मेरे को तो अपना भी था कि नहीं मैं थोड़ी सी अपना हाथ साफ करती हूँ फॉन्डेंट बनाने की, कि कैसे बनेगा, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा कुछ होता है तो मेरे को ये पता रहेगा। तो सिर्फ ये तो ऐसा अभी तो ये लग रहा था कि जैसे किसी की बॉडी का शेप बना हुआ है। तो
सही अभी तो तक तो सही हो रहा था, पर जैसा हम देखते हैं ना प्रोफेशनल बनाते हैं, पर फ़र्क तो पड़ेगा। एक इंसान पहली बार बना रहा है और प्रोफेशनल जो हैं, जो उनका काम है रोज़ का, तो उनका काम ही इस चीज़ का है, तो पहली बार के हिसाब से तो मेरा काम अच्छा हुआ। लेकिन सीरियसली इसको कम से कम इस बोतल को बनाने में 4 से 5 घंटे लगे। तो इसके ना बोतल के नीचे ना थोड़ी सी, जो मैं फ़ोटो निकाली थी ना, बोतल के नीचे से ना थोड़ी सी वो थी, डिज़ाइनिंग था थोड़ा कर्व टाइप का, तो वो मैं ना डाल रही थी इसके ऊपर। तो मैंने कट लगा दिया था कि मुझे लिखना कहाँ पे है और ब्लैक वाला कलर कहाँ डालना है, कि उसके ऊपर जैसे वो लगा होता है ना हर बॉटल के ऊपर, वो कागज़ का लगा होता है स्टिकर टाइप, जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि कैसा कौन सी बोतल है, ब्रांड वगैरह सारा लिखा होता है। तो वो था, उसकी मैंने जगह छोड़ दी थी, और ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट मैं ऊपर नीचे लगाने वाली थी। तो वही कर रही थी मैं बस, कि ये मैंने पानी के साथ, वैसे मेरे पास ग्लू भी है, मैंने ग्लू मंगवा ली थी, तो बट मैंने पानी का यूज़ करके देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो ग्लू का भी सही था, पानी का भी सही था, तो मुझे लगा कि मेरा जो सस्ता जा रहा है मैं वो वाला काम करती हूँ फ़िलहाल। तो मैंने ग्लू रख दी, ग्लू बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्लू की एक्सपायरी डेट देखी थी, अच्छी थी। तो जब बड़े लेवल पे कुछ चिपकाना हुआ कि लगेगा कि हाँ इसको चिपकाना है, ये पानी से नहीं हो रहा, तो तब तो वैसे ये होता है कि जो इंसान ने काम नहीं सीखा होता, तो वो बंदा इन चीज़ों के ऊपर फालतू खर्चा करता ही करता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे ग्लू अगर बनी है तो वो भी किसी चीज़ के लिए ही बनी होगी, ऐसे नहीं है कि हर कोई इसको पानी से चिपका लो और चिपक जाता है तो ग्लू की ज़रूरत नहीं है। अगर बनी है तो मतलब उसका ज़रूरत होगा, जो पानी नहीं कर सकता। नहीं तो हर कोई ये सोचेगा कि मैं अपने पैसे बचाता हूँ और पानी से ही करता हूँ काम। तो चलो इस चीज़ के लिए मैंने रख दी कि धीरे धीरे मेरी नॉलेज बढ़ेगी, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो तब देखते हैं कि क्या होता है उसका। तो ये पार्ट जो मैं लगा रही हूँ, जैसे बोतल नहीं होती पूरी भरी तो होती नहीं है, जहाँ तक तो दारू होती है वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर होता है, तो ऊपर थोड़ा सा लाइट होता है। तो ये मैं उस चीज़ के लिए कर रही थी, मेजरमेंट लेके उसका, और आप फिर ज़्यादा हुआ तो उसको आसपास से काट दिया। तो ये मेरा बेटा बार बार पास में कभी आ रहा कभी जा रहा था, और उसको थोड़ा चिल्लाना पड़ रहा था कि भाई पास मत आ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा फोकस रहने दे मेरे काम के ऊपर। मेरे को काम करने में इतना दिक्कत होती ना, अगर कोई पास में किच किच हो रही हो या शोर हो रहा हो, मुझे चाहिए बिल्कुल शांति। और ख़ासकर ऐसा ये है एक क्राफ्ट नहीं होता, जैसे मुझको तो सिंपल सा है। बचपन में हम लोग, जब मैं छोटी थी तो ना इतने वो खिलौने इतने नहीं होते थे कि अब खिलौने बच्चों के लिए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा खिलौने हो चुके हैं बच्चों के लिए, हर चीज़ में खिलौने आ रहे हैं। तो पहले इतने नहीं होते थे, पहले होते थे, हमें अच्छा लगता था कि मिट्टी के बर्तन बनाएं, चूल्हा बनाएं और उसमें फिर खाना बना के खाने, तो वैसा होता था। तो वैसे ही ना मज़ा आने लग गया ये चीज़ों को करने में, मतलब कि इसको कुछ भी आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। छोटी छोटी चीज़ें तो बनानी होती हैं, लेकिन उसमें टाइम ही नहीं पता चलता कि टाइम निकल कब गया, कब अब अभी तो इतना सा ही हुआ है, टाइम देखो 1 घंटा निकल गया, आधा घंटा निकल गया, तो ऐसे होता है। तो ये तो हमारी बोतल बन गई, और इसके ऊपर मैं बना रही थी ऊपर का ढक्कन। तो मेरे दिमाग में यही नहीं था कि छोटी बोतल होगी तो नॉर्मल छोटा ढक्कन ही होगा। तो मैंने पिंटेक्स में से, मतलब कि पिंटेक्स जो ऐप है जिसमें आपको अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती हैं, वो वाला यूज़ करा। उसमें ऊपर मैंने बड़ी बोतल का वो निकाल लिया फ़ोटो, तो उस हिसाब से मैं बना रही थी। तो ये तो आस पास साइड पे मिल गया, मुझे अच्छा आ गई अच्छी, कि जिससे सबको खुशी मिल जाए कि हाँ बड़ा अच्छा बना है। लेकिन मेरे को दिक्कत तो अपनी होती, मुझे अपनी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। सब लोग बहुत तारीफ़ कर दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ये रब्बा इसमें अंदर कमी है, मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता है। तो मेरे को नहीं अच्छा लगा था, सच्ची बोलूँ तो ठीक है एडजस्ट के लिए। तो पहली बार के लिए तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम और बेटर होना चाहिए। ऐसे कोई बोलता नहीं है, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं और बेटर होना चाहिए। तो
इसीलिए तो मेरे को लगता है कि मैं खुद ऐसी हूँ तो कल को मैं अपने बच्चों के लिए कैसी होंगी। क्योंकि मेरी बेटी शायद कभी कभी मेरे से परेशान हो जाती है कि मैं नहीं, इस चीज़ को ऐसे टांगना है, इसको ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कटोरी रखिए, इसको ढको। तो मेरे को कभी कभी लगता है वो परेशान होती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, ये अभी थोड़ा परेशान हो रही होगी, लेकिन आदतें अच्छी हैं। क्योंकि मेरे को ये आदतें ना, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे अच्छे अंदर ये आदतें हैं कि छोटी छोटी चीज़ को देखना। और ये आदतें मुझे पड़ी हैं, मैं अपनी दादी के पास रहती थी बचपन में। मतलब कि मैं ऐसे घूमती रहती थी, कभी दादी के पास रहने चली गई, कभी इधर आ गई, कभी इधर चली गई। तो एक जगह टिक के तो मैं शुरू से ही नहीं बैठी हूँ। तो लेकिन मुझे अपनी दादी वाला पार्ट है ना अपनी लाइफ में, वो सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि मेरी चाची होती थी तो वो घर को संभालती थी, सफाई करने का तरीका, काम को मैनेज करने का तरीका, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ भी मेरे को नया होता है ना, मैं घर के काम करना है, जहाँ कुछ करना है, तो मुझे अपनी सीरियसली अपनी दादी और चाची का ही सोच में आता है कि हाँ वो ऐसे करती थी, हाँ वो ऐसे करती थी। तो मैं उसी हिसाब से फिर सारा करती हूँ कि आज मैं सफाई करी, या अभी जैसे दिवाली के सफाई होती थी, आज इस कमरे की सफाई करी है, कल उस कमरे की। तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा मैनेज करना, तो मुझे ना वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वैसे ही तो होता है और कुछ नहीं। तो ये मैं प्लेइंग कार्ड बना रही थी, तो पहले कहा कि कौन सा कार्ड बनाऊँ। तो फिर मैंने सारे कार्ड देखे, क्वीन, किंग, ये इक्का वगैरह। तो 3 कार्ड ही थे मेरे को मेरे दिमाग में, मतलब सॉरी 3 कार्ड नहीं, 2 कार्ड थे मेरे दिमाग में, एक किंग और इक्का, ये ए वाला। तो फिर मेरे को था कि ये ए वाला कार्ड सबसे बड़ा होता है और 3 इक्के तो सबसे ऊपर होते हैं। जब कोई ताश खेलता है तो 3 ए आ जाए तो सबसे बेटर होते हैं। तो फिर मैं बना दिए मैंने ये वाला 3 ए। तो बनाते बनाते मेरे को ये दिमाग में आया कि मैं इसके चारों इक्के बना दूँ। तो फिर मेरे को अपना केक भी हुआ कि मेरे केक में रखने के लिए इतनी जगह नहीं है कि मैं 4 बना दूँ। और दूसरी बात, तो मेरे को इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे कि हाँ कि मैं इतना ज़्यादा काम करूँ। हाँ, जितना मेरे को वैसे भी अच्छा ही काम करना था, क्योंकि उनसे बेटर मुझे अपने आप को खुश करना था कि मेरे को अच्छा काम है। तो एक एक तो इक्का मैंने सही से बना दिया। इसका मेरे पास हार्ड वाला मोल्ड था, तो वो मैंने काट के लगा दिया। एक था वो नॉर्मल सा ऐसे, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं उस पत्ते को, जैसे काट के चोर्स टाइप का था, लेकिन इट 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 द इक्का, आई थिंक ऐसा कुछ है उसका नाम, ईट वाली इक्का, ऐसा पता नहीं क्या है। तो वो तो सिंपल कट के बन गया था, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैच हो रहा था, ऐसा नहीं था कि, तो वो भी इजीली बन गया। उसके बाद था बनाना मुझे वो पान, हाँ पान वाला। तो उसके लिए तो मैंने वो सोचा कि चलो मैं दिल काट देती हूँ। तो दिल काट के नीचे से मैंने एक थोड़ी सी वो लगा दी। तो ये मेरे देखिए रेडी हो चुके हैं। और उस बोतल की मैंने कॉपी करने की कोशिश करी है, अगर देखा जाए तो बढ़िया है। बाकी मैं प्रोफेशनल बनने में टाइम लगेगा, लेकिन सही है। तो अभी हम कर रहे हैं केक के ऊपर फाइनल आइसिंग, मतलब कि मैं कर रही हूँ आइसिंग, आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग बस देख रहे हो। तो ये भी मैं अभी करने लगी हूँ, पाइपिंग बैग के अंदर डाल के। और पहले ना एक कंधा दर्द होने लग जाता था पहले तो, कि उसके ऊपर ऐसे लगाना पकड़ के, तो एक पूरा केक बोर्ड गंदा हो जाता है। और दूसरा, जितनी सफाई इसकी इतनी जल्दी आती है, उसकी इतनी जल्दी सफाई नहीं आती है। और एक उसमें होता था कहीं पे कम लग जाता है, कहीं पे ज़्यादा लग जाता है। इसमें ये अच्छा होता है कि हर जगह इक्वल लगता है, ज़्यादा कम की होता नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो जल्दी होता है, सफाई आती है, और मेरा कंधा दर्द नहीं होता। क्योंकि जिस दिन मैं काम करती हूँ, तो हफ्ते 10 दिन के बाद अगर नॉर्मली सी बात है आप काम करो, तो आपको कंधा दर्द होना या कुछ भी है, तो वो तो नॉर्मली सी बात होगा ही होगा। तो ये होने के बाद फिर मुझे था कि मुझे वाइट कलर नहीं करना, कि हमेशा वाइट वाइट वाइट। तो फिर मैं पिंटेक्स पे गई, वहाँ पे केक के डिज़ाइन देखे, अलग अलग कलर देखे कि कौन कौन सा कलर बनाऊँ। केक बनाने में ये दिक्कत होती है कि एक तो आपने केक बना दिया, और ऊपर से आप डिज़ाइन भी खुद देख रहे हो, लाखों करोड़ों डिज़ाइनों में, लाखों करोड़ों आप बोल सकते हो कि इतने डिज़ाइन है, इतने डिज़ाइन है। उन डिज़ाइंस में से आप सेलेक्ट करते हो कि इजी भी हो, जल्दी भी बन जाए, तो वो वाला डिज़ाइन बनाना।
ये मैंने ना थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी थी, मुझे लगा मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। तो डिज़ाइन बनाते बनाते फिर जो मैंने डिज़ाइन देख लिया था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने तो ये डिज़ाइन देख लिया था। तो पहले मेरे दिमाग में था कोई डिज़ाइन, उसी हिसाब से मैंने विस्की की बोतल और कार्ड बनाए। तो फिर मैंने कलर जब देख रही कि मैं इसके ऊपर कौन सा कलर डालूं, तो उसके देखते देखते मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि मैं डिज़ाइन का। तो फिर मैं वो कर रही थी, फाइनलाइजिंग कर रही थी, तो मैंने वो डिज़ाइन बना दिया। तो फिर मेरे दिमाग में आया भाई डिज़ाइन नहीं बनाना, कोई भी सिंपल रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी मैं कर रही हूँ जो मैंने कलर देखा था दोबारा से, क्योंकि ऐसा अभी मैं वो पिंक शिंक कलर तो कर नहीं सकती थी एक का, क्योंकि केक बन रहा था एक आदमी के लिए, जहाँ हाँ आदमी यार शादीशुदा बच्चे का बाप है तो आदमी बोल सकते हैं उसको, लड़का तो नहीं बोलेंगे कि ठीक है। तो ये मैंने डिज़ाइन, ये मैंने ग्रे कलर का थोड़ा थोड़ा डाल दिया था बीच में, क्योंकि मैं मार्बल वाला ना टच ला रही थी। तो अभी मैंने ब्लैक कलर डाला, तो ब्लैक के लिए मैंने बोला क्या उसके करनी है, पाइपिंग बैग में डालना है, तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी कि ब्लैक कलर में ज़्यादा नहीं लगा सकती थी, क्योंकि जब मैं इसको घुमाऊँगी स्क्रैपर घुमाऊँगी तो ब्लैक ब्लैक सारा ना हो जाए। ये देखो फिर भी ज़्यादा ब्लैक हो गया था जितना मैं करना चाहती थी। तो बट फाइनल लुक बहुत 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 अच्छा आया था, मेरे को अच्छा लगा था फाइनल लुक जो आया था। तो बस फाइनल लुक अच्छा आने के बाद, मैंने ये करने के बाद मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, उसको उसकी सलाह ले रही थी कि बताओ कैसा है। तो मुझे अच्छा लगता है, और पंजाबी में ये कहावत भी है, अगर वो समझ ना आवे तो कंधा तो पूछ लो। तो पता नहीं कितने लोगों को पंजाबी आती होगी और कितने लोगों को ऐसा नहीं आती होगी पंजाबी, लेकिन ये कहावत है, अगर कुछ समझ ना आवे तो कंधा तो पूछ लो। तो बस मैंने ये फिर गोल्ड का वो कर दिया था। बीच में पहले मैंने सोचा था मैं चॉकलेट गनाश का करूँगी, और जब मैं चॉकलेट गनाश बना के ले भी आई थी और जब मैं कर रही थी, तो फिर मेरे दिमाग में आया ब्लैक के ऊपर डार्क चॉकलेट गनाश और ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो जो चॉकलेट गनाश का बाउल रखा हुआ था अभी मैं फ्रिज के अंदर ना मैं रखती, स्टोर नहीं करती हूँ। अगर थोड़ी वो चीज़ बनाई हुई है ना, तो मैंने क्या करा, उसको अपने बच्चों को दे दिया। मैं कहा चलो तुम लोग खाओ। वैसे भी दोनों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। चॉकलेट का केक तो बनता है ना, मेरा बेटा तो पता ना यम्मी यम्मी, तो उसके मुँह के डिज़ाइन बनने शुरू हो जाते हैं। और मेरी बेटी को भी चॉकलेट का कुछ मिल जाए तो उसको भी खुशी मिल हो जाती है कि हाँ मुझे चॉकलेट का कुछ मिल गया। और ये केक बनने के बाद हमने करने लगे सफाई अभियान शुरू, क्योंकि पूरा संभाल के करना था। और ये लास्ट में फिर मैंने सोचा कि डिज़ाइन के ऊपर मैं राइस पेपर का कुछ डिज़ाइन बनाती हूँ। और ये मैंने जब पूरा दिन सुखा के रखा था, ये मेरा फाइनल टच है। पूरा दिन मैंने सुखा के रखा, उसको धूप के अंदर रखा, और जब ये इसके ऊपर कलर कर रही थी राइस पेपर के ऊपर, तो मैं फ़ोटो लेना भूल गई। और आपको कैसा लगा ये फुल केक? प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।